नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहाँ भी पर्यावरण की बात की जाती है वहाँ पर पेड़ पौधों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी होता है और इसीलिए आपका जो पर्यावरण का सिलेबस है उसमें पेड़ पौधों से रिलेटेड एक टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। तो उस टॉपिक को हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझेंगे और उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हम पौधों के वर्गीकरण के द्वारा करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में पौधों का वर्गीकरण समझेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके उस टॉपिक को विस्तार से समझते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पौधों का वर्गीकरण है वे फिजिकली स्ट्रक्चर के आधार पर बताया गया है और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पौधों का जो वर्गीकरण है फिजिकल तौर पर जो है 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। देखिए, शाख, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो तना है, इस तरीके के जो पौधे होते हैं काफ़ी कोमल होता है और ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। तो देखिए, इनमें शाखाएं जो है काफ़ी लिमिटेड हैं, आप उन्हें आसानी से चाहे तो गिन भी सकते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो देखिए, यहाँ पर गेहूँ, धान, पुदीना आदि इनके अंदर आते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा प्रकार है वह है झाड़ी। देखिए, इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डायग्राम में जो शाखाएं हैं वह काफ़ी नीचे से निकली हुई हैं। तो तने के आधार का बिल्कुल समीप, जो आधार है उसके बिल्कुल समीप से इस प्रकार से निकली हुई हैं। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं वे झाड़ी होते हैं। अब देखिए आगे, इनका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर जो है तना कठोर तो है जिससे कि ये पौधे ऊपर की तरफ बढ़ पाते हैं, लेकिन जो है काफ़ी मोटा नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में, काफ़ी ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन कठोर है, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर गति कर पाते हैं। इनके अगर उदाहरण की बात करें, देखिए नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब आदि इनके उदाहरण हैं। आपने ये पौधे कहीं ना कहीं देखे होंगे। अब देखिए, अगली जो हमारी वर्गीकरण है पौधों का दोस्तों, वो वृक्ष। तो वृक्ष आप सभी ने देखा हुआ है, ये पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ होते हैं। तो वृक्ष जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। आप उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ से आम, बबूल, नीम, जामुन आपने देखे होंगे तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो जो शाखाएं वे काफ़ी ऊपर से निकलती हैं। तो ये हमारे पौधों के जो 3 प्रकार हो गए जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर ये पौधों के प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं ये पौधों का कौन सा प्रकार है। अब इसके अलावा देखिए, यहाँ पर पादप के कुछ अन्य प्रकार भी हैं। तो इनमें क्या है, जैसे कि विसर्पी लता और आरोही। तो ये क्या होते हैं, चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, विसर्पी लता के बारे में जानते हैं। तो कुछ पौधों का तना इतना कमज़ोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं होते और इस तरह के पौधे ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देखिए, यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। तो जैसे लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंदी वगैरह आपने देखे होंगे। तो ये जो है ज़मीन पर चारों ओर फैले हुए होते हैं और ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इन्हें देख रखा होगा, लेकिन ज़रूरी बात है कि इनका नाम आपको पता हो। ये जो है विसर्पी लता कहलाते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि नीचे की ओर जो फैले होते हैं पौधे, ऊपर की ओर गति नहीं करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो वो विसर्पी लता होते हैं। अब देखिए, इनका अगला जो वर्गीकरण है, देखिए आरोही। तो आरोही कौन से होते हैं, जब कमज़ोर तने वाला पौधा किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहते हैं। उदाहरण अंगूर, खीरा, मनी प्लांट आदि है। मनी प्लांट आपने बहुत से घरों में देखा होगा, आपने भी अपने घर में रखा हुआ होगा। तो देखेंगे ऊपर की ओर गति करता है किसी चीज़ के सहारे। और इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें आसपास जब भी कोई सहारा मिलता है, चाहे वो कोई रस्सी हो, किसी प्रकार की डोरी हो या फिर कोई और वस्तु हो जिसके सहारे वे ऊपर बढ़ सकते हैं, तो वे ऊपर की ओर गति करने लगते हैं और इस तरीके से पौधे वृद्धि करते जाते हैं। तो उन्हें आरोही बोला जाता है। अब देखिए, ये तो हो गई वर्गीकरण की बात। इसके अलावा कई और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि पौधों की जड़ों के प्रकार से लेकर है, पौधों के विभिन्न भाग उनके कार्य को लेकर क्वेश्चन आएंगे, पुष्प के विभिन्न भाग और उनके कार्य
क्या क्या उनके कार्य हैं, किस भाग का कौन सा कार्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना है। तो वे सभी भी हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे विस्तार से, जिसके बाद आप सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे एग्ज़ाम में आसानी से। तो अभी जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी ऑफलाइन आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।